नमस्कार मित्रों, मैं मुस्कान गर्जना न्यूज़ के सोच और समझ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले चंडी पाठ के महत्व के बारे में। चंडी पाठ करने से मलिन तत्वों से रक्षा मिलती है और घर का माहौल मंगलमय होता है। श्रद्धा पूर्वक माँ अम्बा के कोई भी स्वरूप की पूजा करने से सर्व मनोकामना पूरी होती है। वाणी से जिसका वर्णन होता है उसे वांग्मय स्वरूप कहते हैं। इसी तरह चंडी पाठ को भी माता जी का वांग्मय स्वरूप माना जाता है। जब भी माता जी के लिए यज्ञ होते हैं तब चंडी पाठ के श्लोक बोलकर आहुति दी जाती है। ज्यादातर हर एक धर्म में मातृशक्ति की उपासना होती है, जैसे कि वैष्णव में यमुना, जैनों में पद्मावती, क्रिश्चियन में मैरी स्वरूप में उपासना होती है। शिवजी के परम भक्त आदि गुरु शंकराचार्य ने भी शक्ति की आराधना करते हुए कहा कि गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, मतलब हे भवानी, जीवों और उपासकों के लिए तू ही परम गति है। चंडी पाठ के लेखक मार्कंडेय मुनि हैं। चंडी पाठ करने से पहले कवच, अर्लगा, तिलक, न्यास, माला, व्यांग, आसन पूजा इत्यादि करते हैं। चंडी पाठ कभी भी कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान उसका विशिष्ट फल मिलता है। प्रथम अध्याय में महाकाली माता का ध्यान धरना पड़ता है। महाप्रलय दौरान शेष शैया पर सोए हुए नारायण की नाभि में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उसी समय मधु और कैटक नामक दैत्य भी उत्पन्न हुए। सालों साल युद्ध के बाद मधु और कैटक को नारायण पराजित करते हैं। दूसरे अध्याय में महालक्ष्मी माता का ध्यान किया जाता है। महिषासुर राक्षस देवों को पराजित करके इंद्र बन गया था, इसीलिए देवों ने माता जी की स्तुति की और नारायण की भ्रुकुटी में से श्री महालक्ष्मी उत्पन्न हुई थी। ये देवी ने महिषासुर सेना का वध किया था। तीसरे अध्याय में कमलासन पर विराजमान जगदम्बा देवी का ध्यान किया जाता है। महिषासुर अपनी सेना का नायक चिक्सुर महिषासुर माता जी के सामने अलग अलग रूप धारण करके युद्ध करने के लिए आता है, लेकिन जगदम्बा देवी महिषासुर का वध कर देती है। चौथे अध्याय में जया नामक दुर्गा का ध्यान धरते हैं। महिषासुर के मृत्यु के बाद देवों माता जी की स्तुति करते हैं और इस स्तुति को सक्रादर स्तुति कहते हैं। माता जी के हर एक यज्ञ की पूर्णाहुति के समय ब्राह्मण ये अध्याय ऊंचे स्वर में बोलते हैं। ये अध्याय का नित्य पाठ करने से माता जी की कृपा बनी रहती है। पांचवें अध्याय में माँ पार्वती के शरीर में से उत्पन्न हुए सरस्वती माता का ध्यान किया जाता है। पांचवें अध्याय को देवी स्तुति कहते हैं और माता जी के अलग अलग स्वरूप को नमस्कार किया जाता है, जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्कृता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। छठे अध्याय में माँ पद्मावती ने धूम्रलोचन का वध किया था। सातवें अध्याय में मातंगी मौडेश्वरी माता का ध्यान किया जाता है। मौडेश्वरी माता ने चंड और मुंड नामक दानवों का वध किया था, इसलिए चामुंडा माँ भी कही जाती है। आठवें अध्याय में सर्व प्रकार की सिद्धियों देने वाली माँ भवानी का ध्यान किया जाता है। रक्त बीज नामक दैत्य को कोई मार नहीं सकता था। दैत्य को वरदान था कि उनके शरीर में से जो भी रक्त गिरेगा उसमें से उनके जैसा ही बलशाली दैत्य उत्पन्न होगा, और माँ चामुंडा ने उसका वध किया था। 9वें अध्याय में त्रिमूर्ति अर्धचंद्र को धारण कर 3 नेत्रों वाली माँ अम्बा का ध्यान किया जाता है। अम्बा देवी निशुंभ नामक बलशाली दैत्य का वध करती है। इस अध्याय में माता जी का वर्णन सुंदर श्लोक द्वारा अपने मनोभाव अर्पण करते हैं। इस अध्याय में नारायणी, गौरी, ब्रह्माणी, बहुचराजी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी, चामुंडा, लक्ष्मी, सरस्वती जैसे अनेक देवियों का वहन और स्वरूप का बखूबी वर्णन किया गया है। माँ दुर्गा स्वमुख से चंडी पाठ की महिमा का वर्णन करती है। इस अध्याय में चंडी पाठ को बल स्तुति माना जाता है। माता जी कहते हैं कि जो भक्त मेरी नियमित भक्ति करेगा उसे धन, कुल दीपक, धार्मिक बुद्धि, शुभ विचार और मुक्ति प्राप्त होगी। मैं लक्ष्मी बनकर उनके घर को पावन कर दूंगी। 13वें अध्याय में शिवा नामक देवी का ध्यान किया जाता है। सूरथ नामक राजा और वैश्य नामक भक्त को माताजी अलग अलग वरदान देते हैं। मार्कंडेय मुनि ने 700 श्लोकों में माताजी के संपूर्ण चरित्र का आलेखन किया है। माना जाता है कि भक्त श्रद्धा पूर्वक माँ अम्बा के कोई भी स्वरूप का पूजन करेगा तो सारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अगर संस्कृत में चंडी पाठ करने में तकलीफ होती है तो आप अपने मातृभाषा में पढ़कर भी स्तुतिगान कर सकते हैं। धन्यवाद।